हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश सीखो हिंदी में आज हम सीखेंगे यूज ऑफ हैड टू। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ हैड टू, तो इसकी सरल पहचान है जब हिंदी वाक्यों के अंत में ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े, तो उन हिंदी वाक्यों का अनुवाद हैड टू में होगा। सभी कर्ता के साथ हैड टू का उपयोग होगा। चलिए सर्वप्रथम साधारण वाक्य देखते हैं। साधारण वाक्यों में सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी की जाएगी, उसके बाद हैड टू रखा जाएगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखा जाएगा, फिर कर्म की अंग्रेजी और अंत में अन्य वाक्यों का अनुवाद होगा। चलिए प्रथम वाक्य देखते हैं। उसे आज यहाँ आना था, तो सर्वप्रथम कर्ता उसे का ही, इस वाक्य के अंत में ना था तो यहाँ हैड टू रखा जाएगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कर्म, कम और अंत में कर्म और अन्य वाक्य का अनुवाद होगा हियर टुडे। तो इस प्रकार इस वाक्य का अनुवाद होगा ही हैड टू कम हियर टुडे। नेक्स्ट वाक्य, उन्हें यह घड़ी खरीदनी थी, तो सर्वप्रथम करता थे, इस वाक्य के अंत में नी थी इसलिए हैड टू, खरीदनी का बाय और कर्म और अन्य वाक्य, तो इस वाक्य का अनुवाद होगा दे हैड टू बाय दिस वॉच। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। मुझे रात को काम करना पड़ा, तो सर्वप्रथम कर्ता रखा जाएगा आई, ना पड़ा इस वाक्य के अंत में इसलिए हैड टू, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म वर्क, फिर कर्म और अन्य वाक्य, तो इस वाक्य का अनुवाद होगा आई हैड टू वर्क एट नाइट। अब हम नकारात्मक वाक्य देखते हैं। नकारात्मक वाक्यों में सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी, उसके बाद हैड रखा जाएगा, फिर नोट रखा जाएगा, उसके बाद टू रखा जाएगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म की अंग्रेजी और अंत में अन्य वाक्य का अनुवाद होगा। चलिए प्रथम वाक्य देखते हैं। तुम्हें पत्र नहीं लिखना था, सर्वप्रथम कर्ता यू, या इस वाक्य के अंत में ना था इसलिए हैड, फिर नहीं का नोट, उसके बाद टू रखा जाएगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म राइट और कर्म और अन्य वाक्य, तो इस वाक्य का अनुवाद होगा यू हैड नॉट टू राइट ए लेटर। हमें उससे बात नहीं करनी थी, इस वाक्य के अंत में नहीं थी इसलिए यहाँ हैड रखा जाएगा, उसके बाद नोट रखा जाएगा, उसके बाद टू, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म और अन्य वाक्य, तो इस वाक्य का अनुवाद होगा वी हैड नॉट टू टॉक टू हिम। तीसरा वाक्य देखते हैं। हमें उससे आज नहीं मिलना था, तो सर्वप्रथम कर्ता वी, फिर ना था का हैड आएगा, फिर नहीं का नॉट टू, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मीट, फिर कर्म और अन्य वाक्य, तो इस वाक्य का अनुवाद होगा वी हैड नॉट टू मीट हिम टुडे। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद हैड रखा जाएगा, उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी, उसके बाद टू रखा जाएगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म की अंग्रेजी और अंत में अन्य वाक्य का अनुवाद होगा। चलिए देखते हैं। हमें वहाँ कैसे पहुँचना था, तो इस वाक्य में कैसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो सर्वप्रथम इसकी अंग्रेजी की जाएगी हाउ, उसके बाद इस वाक्य में ना था इसलिए हैड रखा जाएगा, फिर कर्ता वी, उसके बाद टू रखा जाएगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रिच, फिर कर्म और अन्य वाक्य, तो इस वाक्य का अनुवाद होगा हाउ हैड वी टू रिच दियर। मुझे क्यों दौड़ना पड़ा, इस वाक्य के बीच में भी क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी की जाएगी वाई, उसके बाद हैड रखा जाएगा, उसके बाद कर्ता आई रखा जाएगा, उसके बाद टू रखा जाएगा, फिर क्रिया रन और फिर कर्म और अन्य वाक्य आते हैं। तो वाई हैड आई टू रन। हमें उससे बात क्यों करनी थी, तो इस वाक्य में भी प्रश्नवाचक शब्द क्यों बीच में आया, तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी वाई, उसके बाद हैड रखा जाएगा, उसके बाद कर्ता वी, उसके बाद टू, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म टॉक, फिर कर्म और अन्य वाक्य, तो इस प्रकार इसका अनुवाद होगा वाई हैड वी टू टॉक टू हिम। परंतु
प्रश्नवाचक शब्द क्या आरंभ में आए तो सर्वप्रथम हैड रखा जाएगा, उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी की जाएगी, उसके बाद टू रखा जाएगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म की अंग्रेजी और अंत में अन्य वाक्य का अनुवाद होगा। चलिए देखते हैं, क्या उसे आज यहाँ आना था। प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आया है तो सर्वप्रथम हैड रखा जाएगा, उसके बाद कर्ता ही, उसके बाद टू रखा जाएगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कम, फिर कर्म और अन्य वाक्य। तो इस प्रकार इसका अनुवाद होगा, हैड ही टू कम हियर टुडे। नेक्स्ट वाक्य, क्या मुझे रात को काम करना पड़ा। इस वाक्य में भी प्रश्नवाचक शब्द आरंभ में आया है तो सर्वप्रथम हैड रखा जाएगा, उसके बाद कर्ता आई, उसके बाद टू रखा जाएगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म वर्क, फिर कर्म और अन्य वाक्य। तो इस वाक्य का अनुवाद होगा, हैड आई टू वर्क एट नाइट। क्या हमें उससे बात करनी थी। इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द आरंभ में आया है तो सर्वप्रथम हैड रखा जाएगा, उसके बाद करता है वी, फिर टू, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म टॉक, फिर कर्म और अन्य वाक्य। तो इस वाक्य का अनुवाद होगा, हैड वी टू टॉक टू हिम। तो फ्रेंड्स, आप सभी ये जान चुके हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े, तो उन हिंदी वाक्यों का अनुवाद हैड टू में होता है। तो अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।